हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोरिया एकेडमी पे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सेंस ऑर्गन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया था और जो क्वेश्चंस रह गए थे उन्हें हम अपनी इस क्लास में करेंगे। अगर आपने पिछले वाली क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख लीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे दिया गया है कि मानव की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 576 यानी 576 मेगापिक्सल की होती है हमारी ह्यूमन जो आई होती है। आप देखिए यहाँ पे है लिखा हुआ कि ह्यूमन आई इज़ 576 मेगापिक्सल। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि रेटिना के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जो रेटिना के बिल्कुल मिड में जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मैक्यूला, जिसे येलो स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। आप डायग्राम में देखिए कि ये है हमारी ह्यूमन आई और यहाँ से आप देखेंगे ये है रेटिना जो येलो कलर का है और बीच वाला जो भाग है इसे कहते हैं मैक्यूला। यहाँ पे है मैक्यूला। आप देखिए ये जो मैक्यूला वाला एरिया है यहाँ से यहाँ तक रेटिना पर अगर इसके बीच में इमेज बनेगी तो सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज यहाँ पे बनेगी और अगर इधर बनेगी या फिर यहाँ बनेगी तो वो उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा आपको। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि किन मांसपेशियों के बढ़ जाने के कारण मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सिलियरी जो मांसपेशियां होती हैं उनके बढ़ जाने के कारण मोतियाबिंद बीमारी होती है। देखिए आप ये है लेंस, ठीक, और जो लेंस है लेंस के ऊपर आप देखेंगे ये है सिलियरी मांसपेशियां जो कि लेंस को पकड़े हुए होती हैं। 3 यहाँ होती हैं और 3 जो होती हैं वो नीचे की ओर होती हैं। टोटल 6 होती हैं ये मांसपेशियों की संख्या। कभी कभी इनका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है और वो क्या करती हैं कि लेंस को ढक लेती हैं। सिलेरी मांसपेशियों के बढ़ जाने के कारण मोतियाबिंद बीमारी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि आंखों की रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है। तो आपको बताना है कि जो हमारी आंखों की रेटिना है उस पर किस प्रकार का चित्र बनता है। ऑप्शन नंबर ए है उल्टा वास्तविक, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि सीधा प्रतिबिंब, थर्ड ऑप्शन है दोनों और डी में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उल्टा तथा वास्तविक जो है वो इमेज हमारी आंखों की रेटिना पर बनता है। आपको ये याद रखना है, ठीक। इनवर्स और रियल इमेज एकदम बनता है हमारी आंखों की रेटिना पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि मनुष्य की सुनने की सीमा कितने हर्ट्ज तक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो हमारे सुनने की सीमा होती है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे आप दिया गया है कान को सुनने के लिए एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ के बीच कितने समय का अंतराल होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 0.1 सेकेंड का जो है वो अंतराल होना चाहिए एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि के बीच। आप देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकेंड तक रहता है और ध्वनि के बीच 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए, वरना हम शब्दों को समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कोई एक चीज़ बोलता है और उसी के बीच में कोई और बोल देता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो वो इसी कारण से होता है कि जो ध्वनि के बीच का अंतराल होना चाहिए वो कम से कम 0.1 सेकेंड का होना ही चाहिए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए दिया गया है कि रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, नामक बीमारी में कौन से सेल प्रभावित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए शलाका कोशिका, जिसे रॉड सेल कहते हैं इंग्लिश में। ये सेल जब डैमेज हो जाते हैं तब हमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी बीमारी हो जाती है। इसमें शाम को 6 बजे के बाद मनुष्य को दिखाई देना कम हो जाता है या किसी किसी को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि वर्णांधता
जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, नामक बीमारी में कौन से सेल प्रभावित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शंकु कोशिका, यानी कि जो कौन सेल होते हैं वो कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी में प्रभावित होते हैं। आप देखिए नोट में दिया गया है कि रंगों को पहचानने की क्षमता शंकु कोशिकाओं में होती है। शंकु यानी कि कौन कोशिका, कौन सेल्स में होती है। और अब यहाँ देखिए जिसको कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होती है उसको इस प्रकार के जो ये चित्र होते हैं इनमें क्या लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ पे आप देखिए 7 लिखा हुआ है फर्स्ट इमेज में, सेकंड इमेज में आप देखिए 13 लिखा हुआ है, थर्ड इमेज में 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, फिर 12 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। अब जिस स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा होगा वो समझ लेना कि उसे कलर ब्लाइंडनेस बीमारी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि आँखों में सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस का जो है वो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है आँखों में। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि आँखों का गोल आकार किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वरस ह्यूमरस के कारण। आप देखिए जो हमारी ये ह्यूमन आई है इसके बीच में यहाँ पर जो कि ग्रीन कलर में आप देखेंगे ये पूरा यहाँ पे एक्वरस ह्यूमरस नाम की जेल जो है वो भरा हुआ होता है, जिसके कारण हमारी आँखों का जो आकार है वो गोल शेप में होता है। नहीं तो यहाँ की कोशिका और यहाँ की कोशिका आपस में चिपक जाएंगी और हमारी आँख जो है वो बिल्कुल पिचक जाएगी। ठीक, तो ये जो जेल होता है एक्वरस ह्यूमरस ये गोल शेप देने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए दिया गया है कि आँखों को पोषण देने का कार्य कौन करता है? तो आपको बताना है कि आँखों को पोषण देने का कार्य कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोराइड जो होते हैं वो आँखों को पोषण देते हैं। जैसे आप देखेंगे ये आइज़ है और जो आई होती है इस पे होता है, यहाँ पर आप देखिए यह है कोराइड। कोराइड जो होता है ये आँखों को पोषण जैसे विटामिन्स, मिनरल्स और विटामिन में भी विटामिन ए हो गया, इन सबको हमारी आँखों को देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि साइनोसाइटिस नामक बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाक यानी कि नोज को प्रभावित करती है साइनोसाइटिस नामक बीमारी। अब एक बार देखिए कि जो नाक के आसपास चेहरे की हड्डियों के भीतर नम हवा के रिक्त स्थान है। नहीं समझ में आ रहा आपको? तो एक बार डायग्राम में चलो देख लेते हैं। तो ये आप देखिए नाक है हमारी और नाक के आसपास जो ये फेस है, चेहरों के हड्डियों के जो भीतर का भाग है, यहाँ पे आप देखिए ये है, ये हमारा फोरहेड है। फोरहेड के पास जो ये भाग है इन सबको ही साइनस का पार्ट कहते हैं। और साइनस जो पार्ट है इसी में ही कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी जुकाम की वजह से इसमें सूजन आ जाती है, तो उसी को ही कहते हैं साइनोसाइटिस नामक बीमारी। ठीक, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 12 क्वेश्चंस जो हमारे पिछली क्लास के रह गए थे। अब ये टॉपिक अपना ख़त्म हो गया और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।